मशहूर गायिका लता मंगेशकर की आज दूसरी पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने जीवन काल में 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। इसके अलावा 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड भी लता दीदी के नाम है। उनके गानों की गूंज भारत समेत विदेशों तक थी। लता जी की पुण्यतिथि पर हम आपको बता रहे हैं उनके जीवन से जुड़े अनसुने किस्से। फिल्म फेयर अवार्ड लेने से किया था इनकार। उल्लेखनीय है कि कोई ऐसा अवार्ड या सम्मान नहीं था जो लता दीदी को न मिला हो। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड भी जीते थे और 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किए थे। रोचक बात यह है कि उन्होंने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया था। उन्हें फिल्म मधुमती के गाने आज़ारे परदेसी के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग अवार्ड मिला था, मगर उन्होंने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया। इनकार करने की वजह उन्होंने यह बताई थी कि महिला आकार की ट्रॉफी पर कोई कपड़े नहीं है। उनके इस जवाब से सभी लोग दंग रह गए थे। बाद में ये अवार्ड उन्हें ढक कर दिया गया था। स्लो पॉइजन देकर की गई मारने की कोशिश। यूं तो हर कोई लता दीदी से प्यार करता था, लेकिन कुछ लोग उनसे जलते भी थे। इसी वजह से उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश भी की गई थी। बताते चले कि 33 साल की उम्र में लता दीदी स्वर कोकिला बन चुकी थीं। किसी को उनकी तरक्की से इतनी जलन थी कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और भयानक दौर था। इस वजह से उन्हें 3 महीने तक बेड पर रहना पड़ा। शरीर इस कदर कमजोर हो गया था कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती थीं। चलना तो दूर की बात थी। उनके इस कठिन समय में कवि मजरूह सुल्तानपुरी उनका सहारा बने। मजरूह दिन भर अपना काम करके शाम को उनके पास जाकर कविताएं सुनाया करते थे और उनका मन बहलाया करते थे। अपने इस कठिन समय को याद करते हुए लता दीदी ने एक बार कहा था, अगर मजरूह इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ न होते तो शायद मैं इस मुश्किल दौर से न उबर पाती। अफवाह यह भी थी कि इस हादसे की वजह से उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा था, मैंने अपनी आवाज कभी नहीं खोई थी। बाद में किसने उन्हें जहर दिया है, उस इंसान का पता लता दीदी को चल गया था, लेकिन उस शख्स के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं था, जिस वजह से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई न हो सकी। बचपन में ही हो गई थी अविवाहित रहने की भविष्यवाणी। लता दीदी के शादी न करने को लेकर कई मत हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि वो किसी से प्यार करती थीं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी कभी भी पूरी नहीं हो सकी। कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि लता मंगेशकर को डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से प्यार था। महाराजा लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त थे। राजा ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वो किसी आम घराने की लड़की से शादी नहीं करेंगे। यही वजह रही कि वो लता मंगेशकर से दूर रहे और शादी नहीं की। एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लता दीदी के पिता दीनानाथ मंगेशकर ज्योतिष भी थे। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि लता कभी शादी नहीं करेंगी। लता दीदी की आवाज में वो दर्द था जिसे सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी खुद को रोने से रोक नहीं पाए। यह घटना तब की है जब 1962 में चीन के हमले के बाद पूरे देश में हताशा का भाव फैला हुआ था। इसी दौरान 26 जनवरी 1963 को लता दीदी से गुजारिश की गई कि वो ए मेरे वतन के लोगों गाने को अपनी आवाज दें। फ्लाइट में ही टेप रिकॉर्डर पर इसे थोड़ा थोड़ा सुनकर प्रैक्टिस की। जब उन्होंने इस गाने को अपने मधुर आवाज में पिरोया तो सामने बैठे पंडित जी समेत सभी अतिथियों की आंखें नम हो गईं। नेहरू ने उनसे कहा, बेटी तुमने आज मुझे रुला दिया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी साथ आओ और मेरे घर पर चाय पियो। लता दीदी उनके साथ घर चली गईं। वहां वो एक कोने में जाकर बैठ गईं। तभी इंदिरा गांधी आईं और बोलीं, मुझे आपको 2 लोगों से मिलाना है जो सही अर्थों में आपके कद्रदान है। वो आपसे मिलकर बेहद खुश होंगे। फिर वो अपने 2 बेटों राजीव और संजय के साथ लौटीं और बोलीं, ये आपके बड़े फैन हैं। आमिर की फिल्म के लिए गाया था आखिरी गाना। लता मंगेशकर ने आखिरी बार आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती में अपनी आवाज दी। उन्होंने फिल्म का क्लासिक गाना लुका छुपी गाया था। इस गाने ने मां बेटे के रिश्ते को नई परिभाषा दी थी। आज भी लोग अपनी भावना इस गाने के जरिए बयां करते हैं। लता मंगेशकर का आखिरी गाना साल 2006 में रिलीज हुआ था। इस दुनिया को कहा अलविदा। 6 फरवरी 2022 की तारीख दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए एक दुखद दिन साबित हुआ। इस दिन लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें लीं। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने बेशुमार हिट और क्लासिक गाने दिए हैं। भले ही लता जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज सदियों तक हमारे दिलों में गूंजती रहेगी।